बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं 11th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ फोर्सेस एंड मोशन। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है वेलोसिटी, दैट व्हाट इज़ वेलोसिटी। ठीक है, आज हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं वेलोसिटी की। सबसे पहले डेफिनेशन करनी है, उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म। तो मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। दैट डी बी द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम टी, then its velocity is given as v is equal to d by t। ओके, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई वेलोसिटी की। सबसे पहले डेफिनेशन करनी है, फिर मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है, फिर तीसरे नंबर पे इसकी नेचर बतानी है। ठीक है, कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर। तो वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी के हम इस फार्मूला से निकालेंगे, लेकिन डायरेक्शन हम किस तरह निकालेंगे। तो इट्स डायरेक्शन इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डी, यानी कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, इस बात को अपने याद रखते हैं। चौथे नंबर पर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज़ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप यहाँ फार्मूला से भी इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट जो होती है वो होती है मीटर डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। उसके बाद डायमेंशंस, तो डायमेंशंस हम निकाल सकते हैं यहाँ पर यूनिट से। अगर हम देखें तो यहाँ पर मीटर और नीचे सेकंड। मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है ना, यानी कि डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस का जो डायमेंशंस है वो कैपिटल एल है, और जो सेकंड है वो नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड का जो डायमेंशन है वो कैपिटल टी है, टाइम है तो टी इन्वर्स हो जाएगा। एल टी पावर -1 इज़ द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब इसके बाद टाइप्स ऑफ वेलोसिटी हम डिस्कस करते हैं। तो जिनमें से सबसे पहली जो टाइप्स है वो है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, जो रेशियो होती है, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट की टोटल टाइम के साथ, उसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक बॉडी ने जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और उसने जितना टाइम लिया है उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में, उसको अगर हम डिवाइड कर दें, उसकी रेशो ले लें, तो वो हमें एवरेज वेलोसिटी दे देगी। इट इज़ डिनोटेड बाय वी और वी एवरेज। ठीक है, इसको हम दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, या तो इस तरह से v और ऊपर एरो, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरी तरह से इस तरह से आसान तरीका है। ठीक है, इफ़ डी बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर डी हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट है जो बॉडी ने कवर किया है इन टाइम टी, ठीक है, इन टाइम इंटरवल टी, तो जो एक बॉडी है जिसने टोटल डिस्प्लेसमेंट डी कवर किया है टोटल टाइम इंटरवल टी में, देन इट्स एवरेज वेलोसिटी इज गिवन एज। ठीक है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी को हम मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू डी बाई टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा जो बॉडी ने कवर किया होगा उसकी मोशन में, तो और ये जो टी होगा ये टोटल टाइम होगा जो उस बॉडी ने कवर किया होगा ड्यूरिंग इट्स मोशन। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी डज नॉट टेल अबाउट द मोशन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हों ए और बी, और उनके दरमियान बॉडी मूव कर रही हो, ठीक है, तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये हमें नहीं बताती उसके दरमियान, ठीक है, कि इस बॉडी की वेलोसिटी, बल्कि हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, उसके बारे में, उसकी जो वेलोसिटी होगी उसके बारे में बताएगी। ओवरऑल जो बॉडी में यानी कि एवरेज वेलोसिटी रहेगी उसके बारे में हमें एवरेज वेलोसिटी वाला ये कॉन्सेप्ट बताएगा। ठीक है, इन पार्टिकुलर केस, हमारे पास एक पार्टिकुलर केस हो, ठीक है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वैनिशेस। ठीक है, हमारे पास अगर ऐसा केस आ जाए कि जिसमें बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ख़त्म हो जाए। ठीक है, ऐसा केस कब हो सकता है, ठीक है, जब एक बॉडी ने अपनी इनिशियल पोजीशन से कुछ मोशन स्टार्ट की और दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पर ही वापस आ गई, तो उस केस में जो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वैन
तो इन पार्टिकुलर केस व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेनिशेस, ठीक है, व्हेन इट रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन वी यूज़ द टर्म इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर इस तरह का केस आए कि जिसमें डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी का वो वेनिश हो जाए, ठीक है, तो उसमें फिर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाकर हम उस बॉडी की वेलोसिटी किसी एक इंस्टेंट पर, किसी एक छोटे से लम्हे के लिए हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, ये दूसरी टाइप से वेलोसिटी की, ठीक। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल डी बाई डेल टी एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। जो लिमिटिंग वैल्यू होती है डेल डी बाई डेल टी, यानी कि वेलोसिटी, यानी कि डेल डी बाई डेल टी क्या है, वेलोसिटी असल में, अगर हम इसके साथ लिमिटिंग वैल्यू ले लें, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू क्या है, यानी कि जिसमें हम टाइम इंटरवल, हम टाइम की लिमिट ले लें, ठीक है, कि हम इतने कम टाइम में उस वेलोसिटी को मेजर करें कि उस जो वेलोसिटी है, यानी कि वो जो टाइम है डेल टी, वो अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो। तो इस तरह की जो वेलोसिटी होगी किसी एक इंस्टेंट पर हम जो मेजर कर रहे होते हैं उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। जो वेलोसिटी ऑफ एक ऑब्जेक्ट होती है किसी एक खास इंस्टेंट के ऊपर, ठीक है, एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इज डिनोटेड बाय वी इंस्ट, ठीक है। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। मैथमेटिकली हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, तो मैथमेटिकली इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज वी इंस्टेंट इज इक्वल टू लिमिट, ठीक है, ये लिमिट ऑफ डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि जो टाइम वो अप्रोच कर रहा है जीरो को, इन टू डेल टी बाई डेल टी, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, ठीक है। वेयर डेल डी, यहाँ ये जो डेल डी है रिप्रेजेंट्स द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहे हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो उसका जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा उससे हम अगर माइनस कर दें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को, तो हमें ये डेल डी यानी कि इसका चेंज इन पोजीशन के बारे में हमें बताएगा, ठीक है, असल में। तो व्हेन डेल टी इज़ मेड वेरी स्मॉल डेल डी आल्सो बिकम वेरी स्मॉल एंड द फाइनल पॉइंट वी अप्रोचेस टू द इनिशियल पॉइंट ओ, ठीक है। अगर हम फ़र्ज़ करें ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट, ये दूसरा जो पॉइंट है ये बी है, अगर इसके दरमियान हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं, तो जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मेजर करते हैं तो डेल टी बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। जब डेल टी बहुत स्मॉल होगा तो डेल डी भी बहुत स्मॉल होगा, तो इसका मतलब है कि ये जो बी है ये ए के बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है। डेल डी इज़ आल्सो बिकम वेरी स्मॉल एंड द फाइनल पॉइंट, ठीक है, पॉइंट बी अप्रोचेस टू द इनिशियल पॉइंट ए, द अल्ट्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए इज़ अलोंग टेंजेंट टू ए, तो जो हम वहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर करते हैं वो टेंजेंट टू ए होती है, ठीक है। इफ़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डज नॉट चेंज, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तब्दील ना हो रही हो तो द बॉडी इज़ सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो उस टाइम जो बॉडी मूव करती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है कि जब इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आए या बॉडी इक्वल जो डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चन हो या इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।